माय डियर स्टूडेंट्स, ये फिफ्थ प्राइमरी का मैथमेटिक्स है। कल इसमें हमने ये 3 क्वेश्चन किए हैं। आज हम चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? इन ए सिटी नंबर्स ऑफ पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस परसेंट वाइज इज गिवन एज। यानी कि यहाँ पर जो एक शहर में जो लोग रहते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की जो इनकी जो लैंग्वेज है, ज़बान है, वो मुख्तलिफ किस्म की जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने नीचे यहाँ पर इनकी परसेंटेज दी हुई है। तो इसके मुताबिक फिर इस परसेंटेज के मुताबिक हमने क्या करना है, एक चपाती चार्ट बनाना है। जैसे कि मैंने आपको कल जो 3 चार्ट्स के जो नाम मैंने आपको लिखवाए हैं, तो इसी तरह वो जो 2 चार्ट हमने कल किए हैं, आज हम करने जा रहे हैं चपाती चार्ट। यानी कि ये जो यहाँ पर ये परसेंटेज है एज पर लैंग्वेज, यानी कि कश्मीरी जो है ये 40% लोग कश्मीरी ज़बान बोलते हैं, उर्दू 30%, 30%, हिंदी 10%, इंग्लिश 10%, डोगरी 5%, अदर्स 5%। तो ये पूरा बनता है 100%। यानी कि जो ये लोग इस शहर में रहते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बान जो बोलते हैं। अब हमने इसको ये ड्रॉ यानी कि हमने चपाती चार्ट पर इसको दिखाना है, इसकी परसेंटेज। यहाँ पर मैंने आपको नोटबुक पर ये बनाया है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा मैंने इधर लिखा है। तो मैंने एक यहाँ पर जो ये चपाती चार्ट मैंने बनाया है, इसको आप देखिए, गौर से देखिए। तो ये एक चपाती चपाती हम रोटी को कहते हैं। रोटी तो गोल होती है, इसीलिए हमने ये गोल जो है, यानी कि इसका जो ये चार्ट है, इसकी शक्ल भी गोल जैसी है, चपाती जैसी है। तो यहाँ पर हमने जो ये मुख्तलिफ किस्म के रंग किए हैं, इसमें हमने ये जो ब्लू कलर किया है और रेड किया है, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड। यानी कि ये जो यहाँ पर ब्लू कलर है, ये हमें क्या कर रहा है, कश्मीरी जो है 40% लोग जो बोलते हैं ज़बान, तो इनका हमने यहाँ पर इसका ये कलर किया है ब्लू कलर। तो इस परसेंटेज के हिसाब से जो ये पाई चार्ट हमने यानी कि चपाती चार्ट जो बनाया है, इसमें जो ये ब्लू कलर है, यानी कि इतनी परसेंटेज जो है, ये इतने लोग जो है कश्मीरी ज़बान बोलते हैं। फिर इसके बाद उर्दू 30% लोग जो बोलते हैं, तो इनका हमने यहाँ पर ये जो रेड ये जो कलर यूज़ किया है, तो यहाँ से यहाँ तक इस लाइन से इधर से, तो ये 30% लोगों की हमने यहाँ पर ये परसेंटेज दिखाई है। तो ये 30% लोग उर्दू ज़बान बोलते हैं। और फिर इसके बाद है हिंदी 10% लोग बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर ये ब्लू कलर इसका कलर किया है, तो ये 10% लोगों की यहाँ पर ये निशानी हमें जाहिर कर रहा है। और इसके बाद इंग्लिश भी 10% मानो, और ये 10% और ये 10% बराबर है। तो इसका हमने ये रेड और थोड़ा ब्लू भी इसमें बीच में किया है। तो ये 10% लोगों का यहाँ पर ये हमने ये ग्राफ इधर ये खींचा है। और इसके बाद डोगरी जो है 5%, तो इनका हमने यहाँ पर ये ब्लू कलर इधर किया है। और अदर जो है बाकी मुख्तलिफ जो और भी ज़बानें हैं, तो वो 5% लोग बोलते हैं, तो इनका हमने यहाँ पर ये रेड कलर इस तरह किया है। तो इस तरह से मुकम्मल जो है 40, 30 और 10, 10 और 5, 5, तो ये पूरा 100% जो यहाँ पर ये लोग रहते हैं, इन पूरे 100% लोगों के हमने यहाँ पर ये जो एक चार्ट बनाया है। तो इस तरह से हमें ये पूरे जो इधर ये लोग रहते हैं, इनका हमें ये पता चल गया कि कितने लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर ये आपको दिखाया है। इसके बाद हमने अभी मुकम्मल हुआ ये चैप्टर। अब हमें चैप्टर 13 पर हम आएंगे, वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यानी कि इन्होंने जो मल्टीप्लाई हम करते हैं, जिसको हम ज़रब भी कहते हैं उर्दू में, और डिवाइड यानी कि तकसीम, तो इनके जो यहाँ पर इन्होंने कुछ रूल्स दिखाए हैं, ये इरम्स रूल हैं। तो इनको हम यानी कि इसी तरह हमने ये जो आगे इनके सवालात हैं, हमने इसी तरह करने हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिखाया है ये 65 × 31, यानी कि 65 को इन्होंने पहले किया है 1 से, फिर किया है 65 को 30 से, यानी कि 31 हो गया ये। तो इस तरह से जब 65 किया 1 से, तो 65 आ गया। फिर 65 को जब किया है
ये 30 है, तो 30 के साथ जब किया है तो ये बनता है 1950। फिर इन दो को हमने ऐड करना है आपस में, तो इसका जवाब हमें आएगा। अगर हम यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे भी, यहाँ पर ये 5, 6 और 5 हो गया 11, 1 आ गया कैरी, 9 और 1 हो गया 10, 1 आ गया कैरी 2, यानी कि 2015 जो इसका जवाब हमें आ गया। अब हम थोड़ा आगे देखेंगे, यहाँ पर अब प्रैक्टिस टाइम है। यूज एरम मेथड टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, यानी कि हमने यहाँ पर यही एरम मेथड यूज करना है और मल्टीप्लाई करना है। ये ए पार्ट है 32 मल्टीप्लाई 46, और बी पार्ट है 67 मल्टीप्लाई 46। तो यहाँ पर इन्होंने इसका एक सेटअप यहाँ पर दिखाया है, आप गौर से देखिए। 32 मल्टीप्लाई 46, तो 32 को इन्होंने पहले किया है इस 6 से, ठीक है। तो यहाँ पर किया 6 से, जब 6 से इसका मल्टीप्लाई इन्होंने किया, 6 2 आर 12 और 1 आ गया कैरी, 6 3 आर 18, 18 और 1 हो गया 19, यानी कि 119 इसका आ गया। अब हमने करना है 32 को 40 के साथ, यानी कि अब ये 46 है ना, 40 यानी कि 6 से किया, अब 40 से करना है। 32 को जब हम 40 से करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट ये 0 जो 0 डायरेक्ट इधर आएगा, फिर हमने 4 से करना है, 4 2 आर 8, फिर 4 3 आर 12। अब हमने यहाँ पर इन्होंने एडिशन की निशानी ऑलरेडी दिखाई है, तो अब हमने इन दो नंबरों को ऐड करना है। जैसे कि 2 0 यहाँ पर 2 आएगा, फिर क्या है 9 और 8, 9 और 8 हो गए 17, 1 आ गया कैरी, 1 और 1 हो गया 2, 2 2 हो गया 4, और यहाँ पर आ गया 1, यानी कि 1472 इसका हमें जवाब मिल गया। अब इसके बाद क्या है, इसका दूसरा पार्ट जो है 67 इंटू 46, 67 इंटू 46। तो इन्होंने इसका जो पहला सेटअप है यहाँ नहीं किया है, दूसरा सेटअप इन्होंने इसका यहाँ पर जो लिखा है और यहाँ पर नहीं लिखा है। अब हमने क्या किया है, 67 को हम पहले करेंगे 6 के साथ, तो यहाँ पर ऑलरेडी 6 लिखा हुआ है, 6 7 हो गया 42, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 4 आ गया कैरी, 6 6 हो गया 36 और 4 हो गया 40, ठीक है। 36 37 38 39 40, यानी कि 40। अब हमने यहाँ पर अगर 46 यानी कि 6 से किया, अब क्या करना है 40 से करना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 40। जब हम यहाँ पर 40 लिखेंगे तो इसका इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर जवाब जो दिया है वो ठीक है, यानी कि पहले 0 है, फिर 4 7 28, 2 आ गया कैरी, 6 4 20, 4 और 24 और 2 हो गया 26। तो अब हमने इनको ऐड करना है यहाँ पर क्या आएगा 2 0 8, यहाँ पर हो गया 8, और यहाँ पर हो गया 6 और 4 हो गया 10, 1 आ गया कैरी, तो इस तरह आएगा यहाँ पर ये 2 और 1 हो गया 3082 इसका जवाब हमें मिल गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, आप इधर ध्यान दीजिए। चैप्टर नंबर 18, पेज नंबर है 189। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने मैथमेटिक्स पर ही यहाँ पर ये सॉल्व करके दिखाया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, डू these in your notebook using Erasmus
मेथड, यानी कि इन्होंने जो ये मेथड दिखाया है इसका नाम इन्होंने इरम्स मेथड लिखा है। कल आपको ये एग्जाम में भी इस तरह आ सकता है। इरम्स मेथड आप यूज कीजिए। तो पहला पार्ट क्या है, हमें पहला पार्ट है 47 इंटू 19। फिर बी पार्ट क्या है 188 इंटू 91। अब ये दो पार्ट में आपको अभी दिखाता हूँ, बाकी इसमें और भी 4 पार्ट हैं, वो आप खुद आप घर में कीजिए, यानी कि वो आपको होमवर्क मैंने आपको दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले ए पार्ट को हम सॉल्व करेंगे 47 इंटू 19। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह लिखेंगे हम 47 इंटू 19, पहले हम इस तरह लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले करेंगे हम 9 47 इंटू 9, 47 इंटू 9। फिर क्या करेंगे 47 इंटू 10, क्योंकि ये 19 है ना, 10 और 9 हो गया 19। अब इस तरह यहाँ पर इसका जवाब क्या आ जाएगा, 9 7 सर क्या हो गया 63, 6 आ गया कैरी, 9 4 जार 36, 36 और 6 कितने हो गए 42 प्लस, फिर क्या करना है इसको, यहाँ पर 0 आएगा डायरेक्ट और 7 आएगा, 1 7 जार 7, 1 4 जार 4। फिर हमने इसका जमा करना है, 3 7 हो गए 9, 4 4 हो गए 8, यानी कि हमें इसका जवाब 893 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसका जो ये जवाब हमें मिल गया। अगर हम जो हमें मैं आपको दिखाऊंगा 47 इंटू 19, जो हम जिस तरह हम पहले करते थे, अब जो इरम मेथड है, इरम मेथड भी आपको मैं आपको क्लियर कराऊंगा। 9 7 जार 63, 6 आ गया कैरी और हो गया 42, फिर हो गया 1 7 जार 7, 1 4 जार 4, फिर हमें इसको ऐड करते हैं, यह आ गया 3 9 8। देखो हमने यहाँ पर जो ये जवाब है बिल्कुल सही आ गया। तो इरम्स मेथड जो है ये इजी मेथड है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ये यूज़ किया है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है 188 इंटू 91, हम क्या करेंगे 188 इंटू 91। अब क्या करना है हमको, पहले हमने करना है 188 को 1 से, 188 इंटू 1, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं यहाँ पर। और फिर क्या करना है हमको 188 इंटू, यानी कि ये 91 है, अगर हम पहले में 1 से किया तो अब ये 90 रह गया, यहाँ पर हम करेंगे 90 इधर। ठीक है, 188 1 आर हो गया 188, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे हम 0 इधर डायरेक्ट लिखेंगे, 9 8 आर 72, 7 आ गया कैरी, फिर आ गया 9 8 जार 72, 72 और 7 कितने हो गए 72, 79 आ गया ये 79, फिर आ गया 7 कैरी, 9 1 जार 9 और 7 कितने हो गए 16। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसका ऐड करना है, तो इस तरह यहाँ पर ये 8 आ गया, 8 और 2 हो गया 10, 1 आ गया कैरी, 9 और 1 हो गया 10 और 1 हो गया 11, फिर 1 आ गया कैरी, 6 और 1 हो गया 7, यहाँ पर हो गया फिर ये 1, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 17,108 इसका हमें आंसर आ गया, और इसका हमें आंसर आ गया 893। इस तरह मैंने आपको ये जो दो पार्ट इसमें इरम मेथड जो मल्टीप्लिकेशन के यहाँ पर चैप्टर नंबर 18 में दिखाए हैं, तो इसके जो बाकी पार्ट रह जाते हैं सी डी और ई एफ, इनको आप घर में ट्राई कीजिए। और जो मैंने आपको यहाँ पर ये जो चपाती चार्ट भी जो कल हमें रह गया है कि चपाती चार्ट हमने कल नहीं किया है, तो ये चपाती चार्ट जो मैंने आपको दिखाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह
कल हम फिर मिलेंगे। थैंक्स।